हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट इन इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए एक खूबसूरत घर का नक्शा लेकर आया हूं, जिसका साइज़ है 15 बाई 50, 750 स्क्वायर फीट में 2 BHK हाउस प्लान विद बाइक पार्किंग। आपकी इतनी जो है कमेंट्स और मेरे पास मैसेज आने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। यदि आप अपने घर का नक्शा या अपने घर का डिज़ाइन हमसे कराना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दे दिया है। वहां जाकर आप मेरे से जो है अपने अनुसार वो मैप बनवा सकते हैं। इस मैप की सारी डिटेल जानने के लिए मैप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, क्योंकि मैं बीच बीच में और भी डिटेल आपको बताता रहूँगा, जिससे कि आपको ये घर को बनाने के लिए उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए प्लानिंग किस तरह से आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने फ्रंट की तरफ, फ्रंट कैसा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये खूबसूरत सा फ्रंट हमने आपके लिए बनाकर दिखाया है, जिसमें AKJ हाउस लिखा हुआ है। वो हमारा जो है नेम एड्रेस जो है हमारा वहाँ उस पॉइंट पे हम रखेंगे, और यहाँ हमने जो है खूबसूरत सा डिज़ाइन आपको बना के दिखाने का प्रयास किया है। एक साइड में रैंप दे रखा है, 2 स्टेप दे रखे हैं जिससे हम घर की तरफ एंट्री दे सकते हैं। रैंप से आप अपने बाइक को अपने आराम से इसमें पार्क कर सकते हैं। एक गेट दिया हुआ है जिसमें 2 पैनल के गेट हमने यहाँ पे लगा के आपको दिखाया है। प्लानिंग किस तरह से आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने पोर्च की तरफ। वो पोर्च किस तरह से आइए देखने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने यहाँ 2 गाड़ी आपको जो है मेन उसमें रख के दिखाई है, और एक हमने स्टेयर के नीचे आपको रख के दिखाई है। आप चाहे तो एक बाइक और रख सकते हैं, फिर भी हमें जाने आने का रास्ता यहाँ से मिलता रहेगा। यहाँ अगर हम पोर्च के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट 9 इंची हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 10 फुट 6 इंची हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ एक स्टेयर केस दे रखी है जो कि U शेप में है, और ये हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 2.5 फुट चौड़ाई हमने इसकी स्टेयर केस की आपको दे के दिखाई है। आगे प्लानिंग किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। चलते हैं अपने जो है कॉमन टॉयलेट की तरफ। कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री हमने पोर्ट से ही दे रखी है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। और यहाँ हम इसके टॉयलेट के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 7 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 4 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ से हम एंट्री करते हैं अपने मकान की तरफ। वो मकान में जाते हुए हम यहाँ सबसे पहले अपन आते हैं ड्राइंग एरिया में। ड्राइंग एरिया जो हमने अलग से आपको बना के दिखाया। डाइनिंग एरिया भी है, इसमें हमने अलग से डाइनिंग एरिया भी आपको बना के दिखाया। पहले हम बात करने वाले थे अपने ड्राइंग एरिया की। ड्राइंग एरिया में हमने जैसे एंटर करते हैं वो हमारा 3.5 फुट का गेट हमने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है। फ्लोर पे हमने जो है वुडन टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। कॉर्नर हमने सोफा रख के दिखाया है, और यहाँ आप सामने देख रहे हैं फ्रंट पे हमने टीवी का भी पॉइंट आपको बना के दिखाया है। इस एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 14.25 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ से कर्टन से होते हुए हम अपने पैसेज की तरफ जाते हैं। वो पैसेज किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पैसेज से हम जाते हैं तो यहाँ पे हम 4 फुट चौड़े पैसेज से होते हुए अपने घर की तरफ एंट्री करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले बेडरूम नंबर 1 की तरफ। वो बेडरूम नंबर 1 किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे बेडरूम नंबर 1 हमने आपको बना के दिखाया, जो कि हमने बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन करके दिखाया है, जिसकी एंट्री 3.5 फीट चौड़ी एंट्री दे रखी है, और यहाँ पे हमने 2 बेड आपको लगा के दिखाए हैं। मैं इसको दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि दूसरे एंगल से देखने के बाद कैसा लगता है। उससे आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि हमने इसका अरेंजमेंट हमने किस तरह से दिया हुआ है, उसको भी हम समझने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ से हम एंट्री करते हैं। एंट्री से ही हम अपने रूम की तरफ एंटर करते हैं। यहाँ 2 बच्चों के लिए हमने बेड अलग अलग आपको लगा के दिखाया कि स्टडी टेबल लगा के दिखाइए, जिससे कि अपने बच्चे यहाँ पे आराम से स्टडी कर सके, हमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। सामने हमने इनके जो है एक वार्डरोब दे रखी है, जिससे कि आप जो है बच्चों की किताबें वगैरह यहाँ पे स्टोर करके प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं। रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। आगे की जो बात है वो हम बात करने वाले किचन की। वो किचन किस तरह से आइए उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए किचन की एंट्री जो है हमने पैसेज से ही दे रखी है। पैसेज से होते हुए हम अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में, ड्राइंग एरिया तो हम पीछे छोड़ाए थे, और यहाँ हम बात कर रहे हैं डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया से पहले बात कर लेते हैं हमने किचन की। वो किचन किस तरह से हमने यहाँ पे बनाया है उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको एक L शेप में किचन बना के दिखाया, जिसमें एक साइड में हमने फ्रिज रख के दिखाया, और एक साइड में हमने सिंक लगा के दिखाया, और एक साइड में हमने जो है गैस चूल्हा लगा के दिखाया चिमनी के साथ। यह मॉड्यूलर किचन है, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम फर्नीचर लगा के आपको दिखा रहे हैं। यहाँ हमने एक ग्लास डोर दे रखा है, जैसे कि हम अपने वॉश एरिया में जाना है, हमें वॉशिंग मशीन का यूज़ करना है, जैसे भी यूज़ करना आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसकी बात हम नेक्स्ट पॉइंट पर करने वाले थे। बात करते हैं यहाँ पे किचन के साइज़ की। तो किचन का साइज़ हमने यहाँ पे जो है 8 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने डाइनिंग एरिया की। वो डाइनिंग एरिया किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए डाइनिंग एरिया की एंट्री हमने कॉमन पैसेज से ही दे रखी है, जो कि 4 फुट चौड़ा पैसेज है, और पैसेज से होते हुए अपने डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं। यहाँ हमने 3 लोगों की सिटिंग के लिए हमने जो है यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल रख के दिखाई है, इस पर 3 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। एक साइड में हमने मंदिर भी बना के दिखाया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमने कृष्ण जी को विराजमान करके हमने लकड़ी का मंदिर एक कॉर्नर में हमने डिजाइन करने का प्रयास किया है। हमने एक वॉल खाली छोड़ रखी है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस वॉल पे हम टीवी का भी पॉइंट हम दे सकते हैं। हम आराम से यहाँ पे खाना खाते हुए हम टीवी का भी मजा ले सकते हैं। इस डाइनिंग एरिया के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 8 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने
मास्टर बेडरूम की बात कर लेते हैं। यहाँ मास्टर बेडरूम जो है हमने आपको बना के दिखाया, वो मास्टर बेडरूम जो है आप देख रहे हैं यहाँ से एंट्री उसकी डाइनिंग एरिया से दे रखी है, जो कि 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही हम डबल बेड का पलंग देख पा रहे हैं। साइड में हमने जो है वार्डरोब लगा के देखा जिसमें फर्नीचर मतलब और सामान हम घर का स्टोर कर सकते हैं। सामने हमने टीवी का भी पॉइंट दे रखा है और यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है जो कि हमारी 2.5 फीट चौड़ी विंडो है। इससे हम जो है अपने इस रूम में कूलर, पंखा, एसी जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने इसमें अटैच टॉयलेट की। वो टॉयलेट किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने एक टॉयलेट अटैच करके दिखाया है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। उसका एंट्री जो है हमने 2.5 फुट दे रखी है और इस टॉयलेट के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। इसी से अटैच जो कंबाइंड कह सकते हैं कि हमने एक येलो पोर्शन भी दे रखा है जो कि ओपन टू स्काई रहेगा, जिसमें हम जो है इसकी जो एंट्री है वो हमने किचन से दे रखी है, जो कि हमने बताई थी 2.25 फुट चौड़ी एंट्री है। एक ये विंडो दे रखी है जो कि हमारी 2.5 फुट की विंडो है, जो हमारे मास्टर बेडरूम में ओपन होती है, और 2.5 फुट का हमने वेंटिलेशन दे रखा है जो कि हमारे टॉयलेट को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करता है। इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 4 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल प्लानिंग की। वो ओवरऑल प्लानिंग कैसी है दिखने में लगती है उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए ओवरऑल प्लानिंग जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 बेडरूम है, एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम ये है। ये ड्राइंग एरिया अलग से बना के दिखाया है, डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे हमने किचन दे रखी है कंबाइंड। यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट, अटैच टॉयलेट दे रखा है जो कि हमारे बेडरूम से अटैच है, और एक कॉमन टॉयलेट अपने कोर्ट में ही रखा है। तो कोर्ट में हमने सीढ़ी दे रखी है जो कि हमारे स्टेयरकेस है, जो कि हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। उस तरह से हमने यहाँ बनाने का प्रयास किया है। यहाँ बात करने वाले थे इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये मात्र 9 लाख रुपए में इतना जो है 15 बाई 50 का मकान पूरा बनके तैयार होता है, एक मंजिल, और उसमें हमें किसी प्रकार की एक्स्ट्रा लागत लगाने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ हमने फर्नीचर को इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ पे हमने कलर को, इसके जो है विंडो, डोर, आपकी फ्लोरिंग और आपकी वॉल्स, ये सारी चीज़ें हमने इसमें आपको लगा के दिखाई हैं। हम बात करने वाले इसके सेफ्टी टैंक की। तो सेफ्टी टैंक हमने यहाँ पर पोर्च में ही रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं लेटरिन का गड्ढा इसके हम बोलते हैं, वो हमने पोर्च में ही दे रखा है जो कि अंडरग्राउंड है। और इसकी जो बोरिंग है वो हमने स्टेयर के नीचे दे रखी है, जिससे कि आप पानी की सप्लाई पूरे मकान में आराम से दे सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पे आने वाली नहीं है। और इसके बाद जो हम बात करने वाले इसके 2D मैप की। 2D मैप के लिए साइड में हमने एक लिंक दे रखी है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। वो एरो जो है हमें डिस्क्रिप्शन की ये बात बता रहा है कि भाई डिस्क्रिप्शन में जाएं, आप इसका 2D मैप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।